अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेफ़ अफजल है और आज मैं आपके साथ खड़े मसूर का एक बहुत ही ज़बरदस्त पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगा। किस तरह से दोस्तों खड़े मसूर के पुलाव को आप टेस्टफुल बना सकते हैं और यकीन करें इतना ज़बरदस्त और इतना मज़ेदार ये पुलाव आपका बनेगा ना कि आप चिकन और बीफ पुलाव को भूल जाएंगे। तो रेसिपी जितनी सिंपल है उतनी ही मज़ेदार है, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा ये बनाकर। तो फिर बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं इस ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 1.5 गिलास दोस्तों मैं ले रहा हूँ बासमती चावल, जो ग्राम के हिसाब से बनते हैं हाफ़ केजी। और ये चावल मैंने लिए हैं 350 रुपये पर केजी वाले। 2-3 पानी से इनको अच्छी तरीके से धो के 50 से 60 मिनट के लिए आपने इनको पानी के अंदर भिगो के रख देना है, ठीक है। और अब दोस्तों पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। पुलाव बनाने के लिए हमेशा एक बात का ख्याल रखिएगा, बिरयानी हो पुलाव हो, इसके अंदर तेल या घी का इस्तेमाल थोड़ा सा आपने ज़्यादा करना है। सबसे पहले ऑयल के अंदर मैंने खड़े मसाले शामिल कर दिए हैं। थोड़ी सी देर के लिए इसको भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे। और साथ ही इसके मैंने प्याज शामिल कर दी है, तकरीबन 2 पीस मीडियम साइज़ की 2 पीस प्याज के ले लें और खड़े मसालों के साथ ही इसको फ्राई कर लें। खड़े मसालों से दोस्तों बिरयानी हो पुलाव हो, इसकी जो खुशबू है बहुत ही ज़बरदस्त आती है। डिपेंड नहीं करता है कि आपने कौन कौन से खड़े मसाले लिए हैं। जो इस रेसिपी के अंदर मैंने आपको दिखाए हैं वही खड़े मसाले आपने लेने हैं। प्याज को गोल्डन ब्राउन करने के बाद मैंने साइड पे कर दिया है इसी पतीले के अंदर। और 1 मिनट के लिए अदरक और लहसुन को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ 1 चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट। तेज़ वाली हरी मिर्चों का पेस्ट बना के रख लें और इसका इस्तेमाल सालन के अंदर किया करें, इससे बेहतरीन सालन बनता है। अब इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ दोस्तों टमाटर 1 पीस। और इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ 3 छोटे साइज़ के आलू कटिंग करके, ठीक है। तो अब आलूओं को भी साथ के साथ मसालों के भूनते रहना है और इसके अंदर और मसाले भी शामिल करेंगे। सबसे पहले चिली फ्लेक्स 1 छोटा चम्मच, हल्दी शामिल कर रहा हूँ छोटा चम्मच, नमक बड़ा चम्मच, धनिया कुटा हुआ 1 छोटा चम्मच शामिल कर रहा हूँ, ज़ीरा पाउडर 1 छोटा चम्मच और सौंफ का पाउडर ये भी 1 छोटा चम्मच। सौंफ के पाउडर से दोस्तों पुलाव के अंदर खुशबू बहुत बेहतरीन आती है। जितनी भी आपको कमर्शियल पुलाव मिलती हैं बनती हैं सब के अंदर सौंफ का इस्तेमाल लाजमी किया जाता है। और ये दोस्तों मैंने ली है काली मसूर 200 ग्राम यानी कि 1 कप। 2 घंटे इनको पानी के अंदर भिगो के रखा था। अब धो के अच्छी तरीके से ये भी उठा के मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब थोड़ी सी इसको मसाले के साथ भुनाई कर लेंगे, दाल की भी और आलूओं की भी। और थोड़ी सी भुनाई करने के बाद इसके अंदर मैंने आधा कप दही का शामिल कर दिया है। तो याद रखिएगा, आप कोई सी भी पुलाव बना रहे हो, बिरयानी बना रहे हो, इसका कोई सा भी कोरमा हो, चाहे चिकन का, दाल का, चने का, तो इसकी कोई भुनाई आपने बहुत देर तक नहीं करनी होती। बस तेज़ आंच पे 3 से 4 मिनट भुनाई करें, मसाला रेडी हो जाता है। तो अब दोस्तों थोड़ा सा इसके अंदर पानी शामिल करते हैं। पानी शामिल करने के बाद आलू को और दाल को गलने के लिए इस पर ना कोई 5 से 10 मिनट के लिए कवर लगा के रखेंगे हल्की आँच पे, ताकि आलू गल जाए, दाल गल जाए। 8 से 10 मिनट के बाद दोस्तों कवर को हटाना है। कवर हटाने के बाद थोड़ा सा इसके अंदर मैं चाइनीज़ नमक इस्तेमाल कर रहा हूँ। चाइनीज़ नमक अगर आपके पास नहीं हो आप स्किप कर सकते हैं। चाइनीज़ नमक से होता ये है कि मिर्चों का जो ज़्यादा तीखापन है ना वो नहीं लगता। तो 1.5 गिलास हमारे चावल थे, तो इसके अंदर मैं पानी शामिल कर रहा हूँ 2.5 गिलास। अगर आपके चावल बहुत ज़्यादा पुराने हैं और अच्छे चावल हैं ना दोस्तों, फिर आप 3 गिलास पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखें जब चावलों के अंदर पानी पूरा होगा ना तो उनकी जो लेंथ है वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है। पानी कम डालेंगे चावल खड़े रह जाते हैं, लंबे नहीं होते। और इसी स्टेज पर आपने नमक लाजमी चेक करना है। मैंने नमक चेक किया था, कम लगा तो आधे चम्मच नमक मैंने इसमें और ऐड कर लिया है। यखनी के अंदर चावल डालने के बाद दोस्तों आपने चूल्हे को तेज़ कर देना है और तेज़ आंच पर इसको 1 उबाल कराना है सबसे पहले। तो मैं कवर लगा के इसको 1 उबाल करा लेता हूँ। जैसे दोस्तों इसके अंदर 1 से 2 उबाल आ जाएगा, कवर आपने हटा देना है। एक दफ़ा इसमें चम्मच चलाना है हल्के हाथ से और आंच को हल्का कर देना है। बस आपका काम ख़त्म हो गया। 5 से 7 मिनट के लिए आपने स्टे करना है, रुक जाना है। बार बार इसके अंदर चम्मच चलाने की, ऊपर नीचे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 5 से 7 मिनट के बाद जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा फिर आपने केवड़ा वाटर ले लेना है, केवड़ा एसेंस ले लेना है। मैंने लिया है ज़ाफ़रानी केवड़ा वाटर, इसलिए इसके अंदर मैंने 2 चम्मच ज़ाफ़रानी केवड़ा वाटर के शामिल किए हैं। और अगर दोस्तों आपके पास हो केवड़ा एसेंस, फिर आपने सिर्फ 2 से 3 कतरे इसमें शामिल करने हैं, चम्मच नहीं शामिल करने, क्योंकि केवड़ा एसेंस जो होता है उसका फ्लेवर बहुत तेज़ होता है। अगर 2-3 चम्मच आप डाल देंगे पूरी पुलाव आपकी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा।
तो बासमती चावल हैं, पानी सारा चावलों का ड्राई हो चुका है, इसलिए दोस्तों इसको मैं रखूँगा घड़ी का टाइम देख के 12 मिनट के लिए दम पे। और दम पे रखने से पहले इसके नीचे मैंने तवा रख दिया है, तो 12 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं। 12 मिनट के बाद दोस्तों फिक्स घड़ी का टाइम देख के आपने इसका कवर हटाना है। और ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका फाइनल लुक। और यकीन करें खुशबू इतनी बेहतरीन आ रही है ना कि इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है दोस्तों, जब भी आप मेरी इस रेसिपी को इसी तरीके से फॉलो करके बनाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। आपको ख़ुद को यकीन नहीं आएगा कि ये खड़े मसूर की पुलाव है या कोई बीफ या चिकन की पुलाव है। तो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।